हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शेखर मैथमेटिक्स झंझारपुर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कैलकुलेशन का कुछ टॉपिक, और इस टॉपिक से हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैलकुलेशन का पूरा खेल होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से स्कोर आप कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप स्कोर अच्छे नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और मैं आप लोगों को कैलकुलेशन का ये मल्टीप्लिकेशन से मतलब गुणा से संबंधित सभी टॉपिक को बारी बारी से सिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए देखते हैं, कैलकुलेशन को सीखते हैं। आज का पहला टाइप मल्टीप्लिकेशन। तो आज का जो टाइप होगा, देखिए आज का पहला टाइप लेते हैं हम लोग। आज का पहला टाइप 100 के आसपास का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज को सीखने का प्रयास करते हैं। तो 100 के आसपास आप संख्या ले लीजिए, जैसे कि 97 को गुना करना है 96 के साथ, तो कैसे करते हैं इस चीज को आप लोग सीखिए। देखिए, तो 100 से जितना कम रहेगा उस संख्या को घटाएंगे। 100 से कितना कम है? 97। 3 कम है तो यहाँ पे -3 करेंगे। और फिर 100 से ये संख्या कितना कम है, इस चीज को देखेंगे कि 100 से कितना कम है। 4 कम है तो 4 माइनस करेंगे। अब आपको क्या करना है, 97 को इस संख्या में से घटाना है। 97 में ये संख्या को हमको घटाना है तो कितना हो जाएगा? 97 में से 4 को आप माइनस कीजिए तो 93 हो जाएगा। और फिर इस 96 में से आप -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 93 होगा। यानी हम ये चीज देखें कि दोनों कंडीशन में मेरा जो मान आता है वो सेम ही आता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और जिस संख्या को आपने घटाए हैं उसी संख्या को आप गुना करके लिख देंगे। तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हर टाइप में आपको 2-2 एग्जाम्पल देंगे ताकि आप इस 2 एग्जाम्पल में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। मान के चलिए 98 को गुना करना है 94 के साथ, तो कैसे करेंगे आप लोग सीखे होंगे। 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 2 कम है। यहाँ पे हम -2 करेंगे और यहाँ पे कितना कम करेंगे? 100 से कितना कम है? 6 कम है तो यहाँ पे -6 करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे मैं ये चीज आप लोगों को बताए हैं कि 94 में से -2 करना है, या आप ये कीजिए 98 में से -6 कीजिए। बात मेरा क्या होगा? बराबर होगा। तो आप तिरछा आप काम करेंगे, 98 में से 6 को घटाइए या फिर 94 में से 2 को माइनस कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए, तो 94 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 92, या फिर 98 में से -6 करेंगे तो होगा 93।
अब जो संख्या हमने यहाँ पे घटानी है उस संख्या को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि ये 97 को गुना करना है हमको यहाँ पे 98 के साथ, ठीक है। इस चीज को देखते हैं। 100 से कितना कम, 3 कम तो -3 करेंगे। 100 से कितना कम, 2 कम तो -2 करेंगे। और क्या करेंगे, इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे या फिर इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घटाइए तो 97 में से -2 करेंगे तो 95 होगा, 95 होगा। और जिस संख्या को आपने घटाया है इस संख्या को गुना कर दीजिए तो 3 को और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 6 होगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 अंकों में लिखेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप इकाई अंक में आपका आया तो इस चीज को देखिए तो 2 अंक में मान के चलिए कि 1 आया तो आप 0 लगा के इसको 2 अंक बना सकते हैं। और इस चीज को देखिए, 0 लगाने से मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले से जानते होंगे। तो यहाँ पे आप 6 आया एक अंक में, जरूरत है हमको 2 अंक का, तो 0 6 लगा के आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग सीख गए 100 से नीचे का। अब हम लोग प्रयास करते हैं 100 से ऊपर का कैसे करेंगे, इस चीज को देखते हैं। जैसे कि 103 को गुना करना है 107 से, ठीक है। 103 और गुना करना है 107। तो कैसे करते हैं, 100 से ऊपर का संख्या मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा तो 3 करेंगे। 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो 7 यहाँ पे लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या किए थे, जो 97 है तो 100 से कम था तो यहाँ पे -3 किए। अब 100 से वहां पे ज्यादा है तो क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो +3 यहाँ पे +7। अब हमको इस बार घटाना नहीं है, इस बार जोड़ना है। तो 100 में 7 जोड़ेंगे, सॉरी 103 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख लीजिए 107 में 3 जोड़ेंगे तो 110 होगा। दोनों कंडीशन में मेरा मान बराबर आया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। यहाँ पे देखिए 2 अंक में आया 21, आप लिख दीजिए आपका आंसर। अगर यहाँ पे गुना करके इकाई अंक में आता तो 0 लगा के यहाँ पे लिख देते, मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। एक चीज को आप और जान लीजिए, यहाँ पे जैसा यहाँ पे बाहर हो जाएगा, मैं मिटा देता हूँ। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देखिए तो जैसे कि 105 ले लिए और गुना करना है 108 के साथ, ठीक है। अब हमको कैसे करते हैं, 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो क्या करेंगे, या तो आप 105 में 8 जोड़ दीजिए या फिर 108 में 5 जोड़ दीजिए। कितना होगा, 108 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 113। और इस दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग सीख गए होंगे। छोटा सा टैप था, मैंने सिखाने का प्रयास किया हूँ, आप लोग सीख गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं आप लोग को बेसिक से सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान दीजिए। और एक बात और सुन लीजिए, आप लोग इस वीडियो को जब भी देखिए साथ में कॉपी और पेन
लेकर के बैठिए और देखते रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे आप करते हैं तो आपको अच्छा से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए और आपका प्रैक्टिस हो गया, इस तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब भी वीडियो देखते हैं तो कॉपी और पेन साथ में लेके वीडियो देखिए। हम लोग अब टाइप 2 सीखने का प्रयास करते हैं। टाइप 2 में मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, तो 2 अंकों की दो संख्या को गुना करेंगे और उसका इकाई अंक का योग अगर 10 हो और दहाई संख्या समान हो तो कैसे करते हैं, इस चीज को सीखते हैं। आइए, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे हमने ले लिए 37 और फिर गुना करते हैं इस चीज को 33 के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 2 अंकों की दो संख्या है ना, 2 संख्या, और इस दोनों संख्याओं का जो योग है, देखिए तो दोनों संख्याओं का जो इकाई अंक है उसका योग देखिए 10 के बराबर है। 3 और 7 10, और दहाई संख्या जो है इस दोनों में देखिए तो बराबर है। अगर इस तरह का संख्या अगर आपको आ जाए या कोई आपसे पूछ दे तो आप कैसे गुना करेंगे, देखिए तो इस संख्या को आप गुना कर दीजिए। कितना हो गया 7 या 21। अब क्या करेंगे, इस संख्या में आप 1 जोड़ दीजिए। पहले क्या 3 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4, और फिर उसी संख्या से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, दोनों इकाई संख्या को गुना कर देंगे 7 या 21, और इस संख्या में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, और फिर इसी संख्या से गुना कर देंगे तो 4 से कितना होगा 12 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल और सीखते हैं। देखिए तो मान के चलिए कि 43 और गुना करना है 47 के साथ, तो क्या करेंगे, फिर 7 और 3 को गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब 5 को फिर इस 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा है, एक और ले लेते हैं। मान के चलिए कि आपको गुना करना है 76 और मान के चलिए 74 के साथ। देखिए तो इकाई अंक का योग 10 और दहाई संख्या भी यहाँ पे समान है, तो कैसे करेंगे। 6 चौक कितना होगा 24 होगा, और इस 7 में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 8, और फिर इसी संख्या को गुना कर देंगे तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। ये आप लोग सीख गए हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप सीखने का प्रयास करते हैं। अगला टाइप जो होगा, अगला टाइप सिखाने का मैं जो कोशिश करता हूँ, देखिए तो टाइप 3 में हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। देखिए 2 अंकों की दो संख्या और दोनों संख्या का इकाई अंक 5 हो, और उस दोनों संख्या का जो अंतर होगा वो 10, उस दोनों संख्या का जो अंतर होगा वो 10 के बराबर होगा। तो इस चीज को देखिए तो कैसे हम गुना करेंगे। आप हमेशा यहाँ पे 75 लिखेंगे, ठीक है, और
इस दोनों में जो बड़ी संख्या होगा उसमें आप एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बड़ी संख्या कौन है? 3 है। 3 में एक जोड़ देंगे, कितना होगा? 4। और छोटी संख्या से गुना कर देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपका 65 गुना करना होगा 75 के साथ। देखिए तो 2 अंकों की 2 संख्या है, 2 अंकों की 2 संख्या, अंकों का इकाई अंक दोनों में क्या है? 5 है। अंतर कितना का है? 10 का है। इस तरह का जब भी गुना करना हो तो हम लोग इस स्टेप से करेंगे। क्या करेंगे? 75 हम लोग लिखेंगे और बड़ी संख्या जहां पे दिखेगा उसमें एक जोड़ना होगा, एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और छोटी संख्या से गुना करेंगे, 8 से कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप एक बात और जान लीजिए, यहीं पे मैं थोड़ा सा आप लोग को, अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। हम ये सोचते हैं कि गुना तो किए, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं है कि मेरा गुना सही हुआ या गलत। इस चीज को हम लोग सीखते हैं। अगर इस दोनों संख्या को हमेशा आप जोड़िए और इकाई अंक तक लाइए, हमेशा जोड़ के इकाई अंक तक जोड़िए। तो 5 और 7 कितना होगा? 12। यहाँ पे 12 हो गया है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 5 कितना? 11। इकाई अंक तक हमको लाना। अब देखिए तो 12 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। अब गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना देंगे, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? 6। इकाई अंक से आया। अगर इस संख्या को भी जोड़ने पर हमको 6 के बराबर अगर मान आ जाता है तो मेरा जो ये गुना है सही होगा। अगर 6 नहीं आया तो मेरा गुना गलत साबित होगा। इस चीज को आइए सीखते हैं। 5 और 7 कितना? 12। 12 को देखिए दाहिनी संख्या के ना 12। फिर आप 2 और 1 को जोड़े कितना? 3। 3 में 8 जोड़े कितना हो गया? 11। 11 को फिर इकाई अंक लाइए, 1 और 1 कितना होगा? 2। फिर 2 को 4 को जोड़िए कितना होगा? 6। तो आप देखें यहाँ पे इस संख्या को भी जोड़ने पर 6। अगर ये बात समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से डिटेल में जैसे यहाँ पे बताए हैं वैसे हम आप लोगों को बता देते हैं। 5 7 5 12, 12 8 20, 20 4 कितना हुआ? 24। 24 में देखिए तो इस 4 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 4 2 6। क्या इस 6 और 6 के बराबर आया? आया ना? तो ये मेरा गुना क्या होगा? सही होगा। तो ये चीज आप लोग सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इस तरह से आप आगे भी मान लेकर के चेक कर सकते हैं। जैसे 95 और गुना करना है 85, तो कैसे करेंगे? देखिए तो 5 है तो कितना लिखेंगे? 75। बड़ी संख्या कौन है? 9 है। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। और 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 80। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब टाइप 4 हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि टाइप 3 में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और इस वीडियो को आप लोग देखिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस चीज को आप कर लीजिए। अगर आप लोग इससे ज़्यादा मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और आप लोग को अगर जहां मन करे वहां आप शेयर कीजिए। तो आप इस चीज को
कीजिए और देखिए, ध्यान दीजिए। टाइप 3 आप लोग को सिखा दिए, अब टाइप 4 हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। टाइप 4 में हम लोग सीखते हैं, मान के चलिए कि 35 है और गुना करना है यहाँ पे गुना करना है, मान के चलिए 65 के साथ। मतलब कहने का मतलब होगा दो अंकों की दो संख्या और दोनों संख्या के इकाई अंक समान हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? देख लीजिए, दो अंकों की दो संख्या है और दोनों अंकों के इकाई अंक पे क्या है? 5 है। तो इस तरह के संख्या को गुना कैसे करते हैं सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या समान है ना उसको आप स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का 5 हो गया, हासिल कितना? 2। आप कैरी भी बोल सकते हैं, हासिल अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं पहले से तो हासिल बोलिए, या अगर आप कैरी बोल करके आप प्रैक्टिस किए हैं तो कैरी भी बोल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, कैरी कितना? 2। अब फिर इस संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो 6 और 3 कितना होगा? 9 होगा, और इस 5 के साथ गुना करना होगा, तो 9 को 5 से गुना करेंगे 45, कैरी कितना था? 2, कितना हो जाएगा? 47 का 7, फिर कैरी कितना? 4 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसी संख्या को इस संख्या के साथ गुना करेंगे, कितना हो गया? 6 को 3 को गुना करेंगे तो 18, और 4 यहाँ पे कैरी था तो कितना हो जाएगा मेरा टोटल? 22। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं अभी तक तो फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, तो मान के चलिए ये 47 है और ये 27 है, गुना करना है हमको। हम आप लोग को बोले जो संख्या सेम रहेगा उसको आप स्क्वायर कर दीजिए। फिर बोले हैं इस दोनों संख्या को, जो अलग अलग मेरा संख्या है उस संख्या को आप जोड़ लीजिए, और जो संख्या सेम है ना उस संख्या से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब फिर हम ये किए हैं कि फिर जो संख्या को आप जोड़े हैं उसी संख्या को आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए तो इसी चीज को करते हैं। 7 को स्क्वायर कितना होगा? 49, 4 को कितना? 6, 6 5 कितना? 30, ये हो जाएगा 8। देखते हैं इसका आंसर। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 का 9, कैरी कितना? 4। अब क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना? 6, 4 और 2 कितना? 6, और 7 से गुना करेंगे तो 6 7 कितना हो गया? 42, और फिर कैरी 4 था, 42 और 4 कितना? 46 का 6, फिर कैरी 4 हो गया। अब देखिए, तो इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना करेंगे तो 8, हासिल कितना? 4, तो 8 4 कितना? 12। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग सीखिए। यहाँ पे मैंने तोड़ के आप लोग को सिखाए हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखा दिए। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। मान के चलिए कि ये मेरा हो गया कितना? 62, और गुना करना है 92 से, तो कैसे करें? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। अब यहाँ पे 9 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 9 और 6 कितना? 15। 2 को गुना करना है तो 30, 30 का 0, कैरी कितना? 3। अब इस संख्या को यहाँ पे गुना करना है, 9 6 के 54, और 3 कितना हो जाएगा? 57। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
आप टाइप 4 भी सीख गए, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं, अब यहाँ पे टाइप 5 सीखते हैं। टाइप 5 में ध्यान दीजिए, टाइप 5 में 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की 2 संख्या जिनके दहाई अंक इस बार सेम होगा। ठीक है, टाइप 4 में हम ये बोले हुए थे कि 2 अंकों की 2 संख्या और उसकी इकाई अंक जो होगा सेम होगा। इस बार क्या है, 2 अंकों की 2 संख्या, इन दोनों संख्या का दहाई अंक जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे 46 और फिर देख लीजिए तो 42 के साथ गुना करेंगे तो कैसे करते हैं। अब देखिए तो इस 2 को 6 के साथ गुना करना है तो कितना होगा, 6 दूनी के 12, कैरी कितना रह गया 1। अब क्या करेंगे, अब इस 2 को और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो 8, और फिर इस 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, हासिल 1 33, फिर कैरी कितना 3। अब क्या करेंगे, जो संख्या मेरा देखिए तो दहाई अंक, इसमें भी 4 इसमें 4, क्या समान है ना, इस संख्या को स्क्वायर करेंगे, 16 और 3 कितना 19, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नहीं सीखे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे 37 और गुना करेंगे इसके साथ, मान के चलिए 32 के साथ गुना करते हैं। देखिए तो इस संख्या को गुना करेंगे, कितना होगा, 7 दूनी के 14 का 4, हासिल कितना 1। फिर इस संख्या को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, और 3 से गुना करेंगे, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और कैरी कितना था 1, ये हो जाएगा 28। फिर कैरी कितना 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया 9 और 2 कितना 11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी 2 एग्जाम्पल में सीख गए होंगे टाइप 5। अब टाइप 6 मैं सिखाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिए। टाइप 6 में 2 अंकों की 2 संख्या, 2 अंकों के 2 संख्या है, जैसे मान के चलिए 27 और क्या यहाँ पे ले लेते हैं 33। देखिए तो 2 अंकों की 2 संख्या है और दोनों अंकों में से कोई एक संख्या समान होगा। 2 अंकों की 2 संख्या है और दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या क्या होगा, समान होगा। तो उस तरह की संख्या को हम लोग गुना कैसे करेंगे, इस चीज को सीखते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 को इस 7 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 को और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 21। ठीक है, 21 होगा तो 21 का 1, फिर कैरी कितना 2, कैरी 2। अब फिर देखिए क्या करेंगे, इस 7 को इस 2 के साथ जोड़ना है, 7 2 कितना हो गया 9, और इस 3 से गुना करना है तो 9 दिया कितना 27 और 2 कितना 29, 29 का 9, फिर कैरी कितना रह गया 2। अब क्या करेंगे, इस संख्या को और इस संख्या को देखिए तो ये 3 को और इस 2 को गुना करेंगे, कितना 6, हासिल कितना था, कैरी कितना था 2, 6 2 कितना हो गया 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप लोग को दिक्कत हुआ होगा इसमें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए तो मान के चले कि इस बार लेते हैं 46 और कोई संख्या ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो आपको, मान के चले कि 66 ले लिए, ठीक है। 2 अंकों की 2 संख्या है और दोनों संख्या में एक संख्या क्या है मेरा समान है, तो कैसे करेंगे? इस संख्या को और इस संख्या को गुना करेंगे, 6 और 6 को गुना करेंगे तो कितना 36 का 6, कैरी मेरा 3 बच गया। अब देखिए तो 6 और 4 को जोड़ेंगे, इस 6 को और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 को 6 से गुना करेंगे तो कितना 7 हो जाएगा और 3 कैरी था 63 का 3, फिर कैरी मेरा 6 हो गया। अब क्या करेंगे तो इस संख्या को और इस संख्या के साथ गुना करेंगे, 24 और 6 कैरी हासिल 6 कितना 30, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे, परेशानी नहीं हुआ होगा। तो इस चीज को अब टाइप हम लोग साथ सीखने का प्रयास करते हैं। टाइप 7 में देखिए तो टाइप 7 जो होगा, मान के चलिए कोई संख्या 2 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं और इस संख्या में 99 से गुना करते हैं, ठीक है। 99 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? मान के चलिए यहाँ पे, चलिए इसी संख्या को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो 99 है, अगर इसमें अपने मन से एक जोड़ दें तो क्या ये 100 होगा? ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये अपने मन से एक जोड़ रहे हैं और 100 के साथ किसी संख्या को गुना करेंगे तो उस संख्या के आगे 2 जीरो बैठ जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। तो आइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखिए ये संख्या है, गुना करना है 100 से, क्योंकि एक अपने मन से जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये संख्या। अब क्या करेंगे, जितना आप इसमें देखिए तो एक जोड़े थे, अगर एक जोड़े हैं तो क्या 99, यहाँ पे 99 को भूल जाइए और एक जोड़े हैं तो एक को 22 के साथ गुना करेंगे तो 22 होगा। तो यही 22 इस संख्या में से घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, ये 10 में से 2 गया तो 8, ये कितना बचा 9 में से 2 गया तो 7, ये बच गया 1 का 1, ये 2 का 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया 2178। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कैसे किए। 99 से गुना करना था, एक हमने क्या किया यहाँ पे एक जोड़े हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो, तो यहाँ पे 22 से गुना किए तो 2200 हो गया मेरा। एक जो हम अपने मान से जोड़े थे उस संख्या को 22 से गुना करेंगे तो मेरा मान 22 आएगा और टोटल संख्या में से 22 को घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप ये चीज नहीं करते हैं, 99 के साथ आप गुना करते हैं तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा, ये बात आप लोग जानते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि 263 है और 99 को गुना करेंगे तो इसका मान क्या होगा देखते हैं। ये 99 है तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 100 होगा और 100 से इस संख्या को गुना करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा। और जो संख्या हमने यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है क्या, तो इस चीज को हम लोग सीखने का प्रयास यहाँ करते हैं। ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं। 263 को गुना करना है 99 के साथ तो क्या होगा, देखिए तो 263 एक जोड़ेंगे तो क्या 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा ना,
और जो संख्या देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे एक जोड़े थे, एक को 263 के साथ में गुना करेंगे तो मेरा मान 263 होगा ना। वही संख्या को यहाँ पे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि अपने मन से जोड़े थे। ठीक है, अब आप इसको घटा दीजिए। 10 में से 3 गया तो कितना 7 होगा, कितना हो गया 9 में से 6 गया तो 3, ये कितना 2 में से 2 गया तो 0, ये होगा 6, ये होगा 2, आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग सीख गए। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। आप अपने मन से इस तरह से लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल दे करके समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। टाइम ज़्यादा है तो लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए तो मान के चलिए कि यहाँ पे मेरा संख्या 74 है और गुना करना है कितना 999 से, कितना 999 से गुना करना है। तो इस बार क्या करेंगे, 74 पे 3 को 9 से गुना करना है तो 3 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या में गुना करना है ना, उसी संख्या को यहाँ पे घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2, ये कितना रह जाएगा 9, ये कितना 3, ये कितना 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं फिर से तो कैसे करते हैं देख लीजिए। मान के चलिए कि इस बार 63 गुना करना है 99। देखिए तो 9999 से गुना करेंगे तो मान मेरा क्या आएगा, ये 63, यहाँ पे कितने 9 है, 4 है तो 4 जीरो बैठा दीजिए, आप यहाँ पे बैठा दिए। और घटाना है कितना, इसी संख्या को घटा देंगे, इसी संख्या को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 10 में से 3 गया तो 7, ये कितना 9 में से 6 गया तो 3, ये कितना 9, ये कितना 9, ये कितना 2, ये कितना 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग सीख गएंगे जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग टैब 8 सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए टैब 8। अब मान के चलिए कोई 2 अंकों की संख्या है, मान के चलिए कि 74 ले लिए और गुना करना है 11 से। तो देखिए तो हमेशा कोई भी संख्या का इकाई अंक पे 1 हो और किसी भी संख्या से गुना करना हो तो मेरा जो इकाई अंक होगा वो 10 का 10 लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 11, 74 और 11 को गुना करना है तो यहाँ पे देखिए तो इकाई अंक मेरा क्या है 4 है, यहाँ पे देखिए इकाई अंक 1 है। हमेशा गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, मेरा सेम होगा। तो यहाँ पे 4 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 4 ही होगा। अब इस 4 को इस 7 के साथ जोड़ना है तो 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 का कितना 1, फिर हासिल 1 हो गया। अब देखिए तो इस 7 के पीछे 0 आप लगा सकते हैं, मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए तो इस 7 को इस 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, हासिल 1 का कितना हुआ 8, ये मेरा आंसर हो गया। आप 0 नहीं भी लगा सकते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया हूँ कि इस संख्या के पीछे संख्या का तो जोड़ दिए, अब इस संख्या के पीछे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं तो कितना होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए 4 और 7 11, कैरी कितना 1 और इसके संख्या पीछे तो कोई संख्या है नहीं तो 7 रह जाएगा और हासिल 1 का उसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग सीख गए होंगे,
एक और लेते हैं यहाँ पे, मान के चलिए 263 और गुना लेते हैं 11 से, उसको गुना करते हैं। देखिए तो क्या ये 3 जो है इकाई अंक पे, क्या इसको हम जस का तस लिख सकते हैं ना, अभी अभी बताएं। तो 3 का क्या होगा, 3 ही होगा। 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इस 6 को और इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और फिर इस 2 के पीछे तो कोई संख्या है नहीं, तो ये कितना होगा, 2 का 2 ही होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सीखने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 4, 2, 5, 7 और ये कितना 3। इस बार 11 से किए, इस बार हम कर रहे हैं कितना, 111 से। देखिए तो कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिए। ये इकाई अंक है तो ये 10 का 10 लिखेंगे तो 7 का 7 ही होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 और 5 कितना होगा, 12, 12 का 2 कैरी कितना 1। अब क्या करेंगे, इस यहाँ तक जोड़ के 12, फिर अब 2 को जोड़ना है, 7 और 5 12, अब 12 और 2 कितना 14, कैरी 1 था तो कितना 15, 15 का 5 फिर से कैरी 1। अब देखिए तो इस संख्या को इस बार छोड़ देंगे, क्यों कि यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 का एक साथ जोड़ के हम लोग लिखेंगे। ये चीज आप लोग सीखिए और ध्यान दीजिए। इस बार क्या करेंगे, इस 3 को एक साथ जोड़ेंगे, 5 और 2 7 और 4 11, कैरी 1 था 12, फिर कैरी कितना 1। अब इस बार क्या करेंगे, पीछे संख्या नहीं है, अगर संख्या आता तो फिर 3 को जोड़ते हैं। ठीक है, और नहीं तो 0 लगा के 3 अंक बना लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए तो 2 और 4 कितना 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मान आया, 6 ही आया, कोई दिक्कत नहीं। 6 और कैरी 1 था तो कितना 7। अब देखिए तो यहाँ इस दोनों को तो जोड़ दिए, 4 2 6 कैरी 1 तो कितना 7 हो गया, कैरी कुछ नहीं है। अब इस संख्या को जोड़ दिए, अब इस संख्या के पीछे कोई संख्या नहीं है तो 4 का कितना होगा, 4 होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग सीख गए। एक बार फिर हम लोग कोशिश करते हैं। मान के चलिए 6 4 3 5 7 7 और 2 गुना करते हैं। इस बार 4 1 लेकर के देखिए तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। क्या इकाई अंक मेरा सेम रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा इकाई अंक। अब क्या 7 और 2 कितना 9। अब देखिए तो 9 यहाँ तक जोड़ के आया था, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 5 कितना 9 5 कितना 14 का 4 कैरी कितना 1। अब देखिए तो 2 7 2 9 9 5 14 14 और इस बार 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 और 3 17 और कैरी 1 18, फिर कैरी 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो 4 अंक है तो 4 अंक से बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इस संख्या को छोड़ देना है, इस 2 को छोड़ देना है और यहाँ पे हमको 4 अंक बनाना है। देखिए तो हमेशा 4 4 अंक के बना के लेके जाना है। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 4 19, कैरी 1 20 का 0, फिर कैरी कितना 2। अब फिर ध्यान दीजिए, अब फिर इस 7 को छोड़ देना है और यहाँ से 4 अंक बनाना है। 5 3 8, 8 और 4 कितना होगा 12, 12 और 6 कितना 12 6 18 और 2 कितना 20 का 0, फिर कितना
फिर कितना कैरी 2। अब फिर देखिए तो इस संख्या को 5 को छोड़ देंगे, अब इस 3 को जोड़ेंगे, 3 संख्या को, तो 3 और 4 7 और 7 और 6 13 और 2 कितना 15 का 5 हो गया, 15 का 5 और कैरी 1। अब 3 को छोड़ देना है 6, यहाँ पे 4 और 6 10, एक कितना 11, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, देखिए तो 10 कैरी 1 था, 11 का 1, फिर कैरी 1। अब क्या करेंगे, इस 4 को छोड़ देंगे, 6 हासिल 1 था, जोड़ देंगे कितना 7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सीख गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, इतना ही पे कल आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा आप सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डालिए, और जहां मन हो वहां आप लोग डाल सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।